हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी दी अड्डा में। और मैं शिखर सचान एक बार फिर से बिल्कुल नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज के इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिटरेचर के टॉपिक के बारे में जो आपके एग्ज़ाम पे आता है। और बेसिकली पहला वीडियो है तो इस पर सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो होगा और मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपका कितने नंबर का एग्ज़ाम में आता है। तो अगर मैं बात करूँ आपके क्लास 12th के एग्ज़ाम के बारे में, तो आपका जो पूरा पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स 4 सेक्शन में बटे हुए होते हैं। और उन 4 सेक्शन में से एक सेक्शन नंबर डी होता है और उस डी सेक्शन को हम लोग बोलते हैं लिटरेचर सेक्शन। और उसी लिटरेचर सेक्शन के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं कि वो जो सेक्शन होता है वो आपका 40 मार्क्स का होता है। और उस 40 मार्क्स में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आपका प्रोज आता है, सेकंड नंबर पे आपकी पोइट्री आती है और थर्ड नंबर पे आपकी सप्लीमेंट्री आती है। आपकी प्रोज के अगर मैं बात करूं तो आपकी प्रोज टोटल वहाँ पर 15 मार्क्स की होती है। अब 15 मार्क्स पे क्या क्या आता है ज़रा उस चीज़ को भी समझिएगा। जो 15 मार्क्स होते हैं उस 15 मार्क्स में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक लॉन्ग आंसर होता है और शॉर्ट आंसर होता है। जैसा कि यहाँ पे पूरा हर एक चीज़ मेंशन करी हुई मैंने कि जो आपका शॉर्ट आंसर होते हैं वो 4 होते हैं, 4 में से आपको कोई 2 करने होते हैं और वो 2 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हिसाब से 8 नंबर के टोटल हो गए। तो आपके शॉर्ट आंसर यहाँ से 8 नंबर के आते हैं। ऐसे ही आपके 2 लॉन्ग आंसर होते हैं, 2 में से आपको कोई एक करना होता है और एक लॉन्ग आंसर यहाँ पर 1 होगा। और जो आपका एक लॉन्ग आंसर होता है वो 7 नंबर का होता है, तो उस हिसाब से आपके 7 नंबर हो गए। तो 8 और 7 15 नंबर होते हैं, 15 नंबर आपके यहाँ से कवर होते हैं। ऐसे ही आप अगर पोइट्री की बात करें तो पोइट्री सेक्शन आपका 10 नंबर का आता है और 10 नंबर में से एक सेंट्रल आइडिया होता है, सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का होता है, तो एक सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का हो गया। इसके बाद आपके 3 स्टैंजा वाइज क्वेश्चन होते हैं कि स्टैंजा दिया होता है, स्टैंजा का मतलब पैराग्राफ होता है पोयम का, और उस पैराग्राफ से आपके 2 नंबर के 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके टोटल यहाँ से हो जाते हैं 6 नंबर। तो आपका 6 और 4 मिला के 10 नंबर हो गया। तो 10 नंबर की आपकी पोइट्री आती है। ऐसे सप्लीमेंट्री की बात करें तो सप्लीमेंट्री आपके टोटल 15 मार्क्स की होती है। यहाँ पर भी 4 शॉर्ट आंसर होते हैं और चारों शॉर्ट आंसर में से आपको 2 करने होते हैं। 2 शॉर्ट आंसर 4 नंबर के टोटल हो गया आपका 8 नंबर। ऐसे आपके 2 लॉन्ग आंसर होते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है, तो 2 में से कोई एक मतलब 7 नंबर का, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और आपका टोटल 7 नंबर का, तो आपका 8 और 7 15 नंबर हो गए। तो यहाँ से 15 नंबर की आपकी सप्लीमेंट्री आती है। और 15 नंबर की सप्लीमेंट्री हो गई, जैसे मैं आपको यहाँ पे ऐड करा के बता दूँ, 15 नंबर का प्रोज हो गया, 10 नंबर की पोइट्री हो गई और 15 नंबर की सप्लीमेंट्री हो गई। तो 5 5 10 3 और 1 कहीं लगा दिए हमने 4। तो आपको 40 मार्क्स का पेपर आता है जो कि आपका लिटरेचर से रिलेटेड होता है। और यकीन मान लीजिए अगर आपने लिटरेचर को सही तरीके से पढ़ लिया तो आपके 40 में से 38 या 37 मार्क्स बहुत अच्छे से आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे आप, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और यही होता है नंबर गेन करने का तरीका कि किस तरीके से आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और इस स्ट्रेटजी पे काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ बात करेंगे लिटरेचर की। और मैं बता दूं कि क्लास 12th और क्लास 11th दोनों के लिए सेम होता है, कॉमन होता है। जी हाँ, जो क्लास 12th का बच्चा होगा वो भी इस वीडियो को देख सकता है और जो क्लास 11th का बच्चा है वो भी हमारे इस वीडियो को देख सकता है और इस पूरे टॉपिक की जानकारी को बहुत अच्छे से समझ सकता है, कवर कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, बाय।